नमस्कार साथियों, बाइक ग्रुप चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। 17 हफ्ते तक थिएटर में चली थी अमिताभ की ये फिल्म, फिर भी नहीं हुई सुपरहिट। कहानी गाने छू लेंगे दिल, 50,000 ऑफ मिली। दिग्गज निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्मों से नवाजा है। 70 के दशक में उन्होंने एक ऐसी ही फिल्म बनाई थी जो भले ही कमाई में एवरेज रही, लेकिन इसकी कहानी और गानों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। जानिए इस बारे में। 50 साल पहले ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी फिल्म। अस्पताल के बिस्तर पर गीतकार ने बनाया था म्यूजिक। जया बच्चन की परफॉर्मेंस ने छोड़ी थी अमिट छाप। 20 जून 1975 को प्रदर्शित हुए ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मिली 50 साल पूरे कर रही है। यही फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं, प्रेम और जीवन की नश्वरता का गहरा और मार्मिक चित्रण है। गहरी भावनाओं को दर्शाती इस फिल्मों पर आशा बत्रा ने एक आलेख लिखा है। आज से 50 साल पहले जब फिल्म मिली प्रदर्शित हुई थी तो उसके 5 दिनों बाद देश में इमरजेंसी थोप दी गई थी। इमरजेंसी के कारण इस फिल्मों को दर्शक नहीं मिले और इसने औसतन व्यवसाय किया। लेकिन बताया जाता है कि मुंबई तब बॉम्बे के नोवेल्टी सिनेमा हॉल में लगातार 17 सप्ताह तक यही फिल्म चली थी। ऋषिकेश मुखर्जी की यही फिल्म हिंदी सिनेमा की उन फिल्मों से एक है जो अपने सादगी भरे कथानक और भावनात्मक गहराई के लिए जानी गई। कहानी लाइलाज बीमारी से जूझ रही मिली की। फिल्मों की शुरुआत विमान की उड़ान के सीन से होता है और नायिका मिली के पिता अशोक कुमार हाथ हिलाते हुए कहते हैं, मिली आज चली गई, मुझे पता है वो कभी वापस नहीं आएंगे। इस डायलॉग के बावजूद फिल्मों के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने इस तरह कथानक बुना कि दर्शकों को मिली के लौटने की उम्मीद अंत तक बनी रहती है। दरअसल मिली एक लाइलाज बीमारी परनीसियस एनीमिया से ग्रस्त है। जब तक ये बात फिल्मों के नायक को पता चलती है तब तक दोनों तरफ प्रेम पनप चुका होता है। नायक को सदमा लगता है, लेकिन नाटकीय घटनाक्रम के बाद वो मिली से शादी करता है और हनीमून के लिए दोनों विदेश जाते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी का निर्देशन मानवीय भावनाओं की गहराई को बिना किसी शोर शराबे के प्रस्तुत करता है। आनंद गुड्डी चुपके चुपके की ही तरह मिली भी उनके उस क्राफ्ट का हिस्सा है जहां जिंदगी की तमाम मुश्किलों को भी हंसते मुस्कुराते जिया जा सकता है। ऋषिकेश मुखर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी पात्रों के मुताबिक ढल जाने वाले अभिनेताओं का चयन और उसको बड़े पर्दे पर पेश करने का अंदाज। 1975 तक अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन की छवि में ढलने लगे थे। अमिताभ बच्चन का दिखा अलग अंदाज। ऐसे समय में ऋषिकेश मुखर्जी ने जब भी अमिताभ को कास्ट किया वो ऋषिकेश मुखर्जी के अमिताभ रहे। आनंद पूरी तरह से राजेश खन्ना की फिल्म थी, वही मिली को जया भादुरी ने अपने अभिनय से पूरी तरह अपने नाम कर लिया। इन दोनों फिल्मों में एक उल्लेखनीय समानता यही है कि दोनों किरदारों ने टूटे हुए अमिताभ बच्चन को सुकून दिया। इस फिल्मों के सभी किरदार इतने स्वाभाविक और प्रभावशाली है कि वे किसी कहानियों के पात्र नहीं बल्कि हमारे आसपास के जीवन से जुड़े लोग प्रतीत होते हैं। यही विशेषता ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा को नई ऊंचाई देती है। फिल्म मिली में ऋषिकेश मुखर्जी और एस.डी. बर्मन की जोड़ी थी। बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी गीत बनाते समय बर्मन दा अस्वस्थ हो गए थे, जिसे पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन की निगरानी में रिकॉर्ड किया गया और किशोर कुमार ने उन्हें अस्पताल में ही उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई थी। मुश्किल से बना मिली का संगीत। जब आए तुम याद मुझे रिकॉर्ड किया जाना था
तब तक बर्मंदा बोल पाने में असमर्थ हो चुके थे। रिकॉर्डिंग से पहले की बैठक में किशोर कुमार, गीतकार जोगेश के साथ कोई अन्य लोग मौजूद थे। जोगेश ने वही धुन गाकर सुनाई जो दादा बर्मन ने उन्हें सिखाई थी। इस दौरान जब बल्लू चक्रवर्ती, जो उस गीत के संगीत संयोजक थे, जोगेश की धुन पर असंतोष जताते हुए उसमें थोड़ा परिवर्तन करने का सुझाव देने लगे, तो किशोर कुमार ने उन्हें टोकते हुए कहा, जैसा सचिन दा ने गाया था वैसा ही रखो, बिल्कुल भी बदलाव नहीं। इस फिल्मों में गीत जोगेश ने लिखे थे। एक बार उन्होंने बताया था कि मैंने कहा फूलों से, जैसे चुलबुले गीत की धुन एच.डी. बर्मन ने अस्पताल के बिस्तर से ही तैयार की थी। इस गीत को फिल्मों में डांस मास्टर गोपी किशन जी के स्कूल के छात्रा ने प्रस्तुत किया था। मिली एक फिल्म नहीं बल्कि जीवन के उत्सव की तरह याद की जा सकती है। जब सिनेमा का संसार भव्यता और शोर में डूबा है, मिली की सादगी हमें याद दिलाती है कि सबसे प्रभावशाली कहानियां अक्सर सबसे सरल होती है। ऋषिकेश मुखर्जी की कोमल दृष्टि, जया भादुरी की चमकदार अदाकारी और अमिताभ बच्चन की गंभीरता से सजी मिली एक सजीव सृष्टि बन गई है। 50 साल बाद भी अनंत रूप से प्रकाशमान मिली जापानी क्लासिक इकिरू और लियो टॉल्स्टॉय की कहानियों द डेथ ऑफ इवान इलिच में एक समानता है। वो है जीवन की समाप्ति की आहट के बीच उसका असल अर्थ ढूंढना। इन कहानियों में मुखपात्र असाध्य बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन मृत्यु के भय से टूटने के बजाय जीवन के छोटे छोटे पलों में प्रेम, अपनापन और आत्मिक शांति की खोज करता है। ऐसी कहानियां डर, उम्मीद, अकेलापन, प्रेम और शिकारजोता से जुड़ी होती है, जो समय की सीमाओं से परे होती है। हम मिली की मासूमियत, इकिरू की आत्मचिंतनशीलता और इवान इलिच की असहायता महसूस करते हैं और वो हमारी संवेदनाओं को छू जाती है। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की मूवी मिली फिल्मों से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।